हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं रवि बजाज और आज इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस योर वोकैबुलरी। आपने इतने सारे वर्ड्स पढ़े, इतने सारे न्यूज़पेपर पढ़े और अगर ये वर्ड्स एग्जाम में आ जाएं तो क्या आप पहचान पाएंगे? क्या क्लोज है सिनोनिम एंटोनिम में आप इन्हें पहचान पाएंगे? क्या कॉम्प्रिहेंशन में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे? इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है और वो हम यहाँ कर रहे हैं। हमारी जो ऐप है OMG सक्सेस, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा सकते हैं अगर अभी तक नहीं गए हैं। और हमने इन सभी वर्ड्स को, A to Z वर्ड्स को पूरा अच्छी तरह पिक्चर्स के साथ आपको याद भी कराएं, मेमोराइज कराए हैं। वर्ड्स आप जानते हैं और अगर आप पहली बार हमारी क्लास में आए हैं तो आज जान लेते हैं कि हम ऐसा करते हैं, बट आज तो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी शुरू हो जाते हैं। 1 से 10 मैं आपको 10 सेंटेंसेस दे रहा हूं विद देयर ऑप्शंस। एंड आज कौन से वर्ड लेने वाले हैं? और सारे वर्ड्स हम लेंगे F वाले, वो वर्ड जो F से शुरू होंगे। F फॉर फ्रांस, ओके। तो चलिए जी, बिना देरी के शुरू करते हैं। कुछ ऑप्शंस और सेंटेंसेस। गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। और ये रहा आपके सामने पहला सेंटेंस। कम ऑन। डैश विन फॉर इंडिया इन द फाइनल मैच। मैं आपको बता देता हूं, ये जो सारे सेंटेंसेस हैं मैंने आपके एग्जाम से, आपकी कॉम्प्रिहेंशन से और न्यूज़पेपर से इकट्ठे किए हैं। मतलब ये वर्ड, ये सेंटेंसेस आपको आराम से गूगल में भी नहीं मिलने वाले, आराम से किसी बुक में नहीं मिलेंगे। बुक में मिलेंगे तो हमारी बुक में मिलेंगे जो हमने खुद बनाई है, और हमारी बुक कभी भी कट कॉपी पेस्ट नहीं होती, याद रखिएगा, और बुक्स की तरह, ठीक है। तो चलिए जी, आपके सामने डैश विन फॉर इंडिया इन द फाइनल मैच। 4 ऑप्शन है। फिटफुल, क्या आपको याद आ रहा है इनका मीनिंग? फ्लैग्रेंट याद आ रहा है? फेसाइल, फिनिकी, क्या मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? देखिए ना, कर देते हैं। देखिए, फिटफुल का मीनिंग होता है इरेगुलर, रुक रुक के होने वाला। फिटफुल रेन भी होती है, रुक रुक के आती है। फ्लैग्रेंट होता है घिनौना। घिनौने को और क्या बोलते हैं? नेफेरियस बोल सकते हैं। अब देखिए, यहां मजा कौन से बच्चों को आ रहा होगा जिन्होंने हमारा पूरा वोकैब का पैकेज किया हुआ है, वो तो इसमें मजा लूटेंगे कि अरे भाई ये सारे वर्ड आते हैं। और जो पहली बार आए उन्हें डर लगेगा, डोंट वरी, हम उस डर को रिमूव कर देंगे। एंड फिनिकी का मीनिंग होता है सन की, आप इसे इंग्लिश में फसी कह सकते हैं। और फेसाइल का मीनिंग होता है आसान, इजीली एकम्प्लिस्ड। भाई साहब, एक बात बताऊं आपको, बुरा मत मानिएगा, मैं इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, ये सच है। जितने वोकैब मैंने आपको करा दी है OMG सक्सेस ऐप पर, उसके बाहर SSC, UPSC और बैंकिंग में एक भी वर्ड नहीं आएगा। और अगर आ गया, अब आप सोच रहे होंगे आ गया तो, है ना, रिकॉर्डिंग आपके पास है यार, अगर आ गया तो वो इतना इजी होगा, वो पूरी दुनिया को आता होगा। जैसे क्रिटिसाइज, जैसे कि सी, लुक, अभी तो बच्चों वाले वर्ड है ना। तो मानिए, मेरी बात को सीरियसली लीजिए, आप इन वर्ड को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे और हम क्या बोलेंगे। यहां पर आपने अभी तक मीनिंग निकाल लिया है सेंटेंस का। कौन सी विन, कौन सी विक्ट्री मिली थी हमारी टीम को फाइनल मैच में? दिस इज फेसाइल। फेसाइल का मीनिंग होता है आसान, इजीली एकम्प्लिस्ड, ठीक है, इजी। कोई डाउट है अगर आपके दिमाग में? डर नहीं, डाउट। फाइन, डाउट है तो कमेंट में हमसे पूछिएगा जरूर। फाइन, ये राजी अगला क्वेश्चन। ही वॉन्टेड टू डैश फ्रूट फ्रॉम द गार्डन। वह बाग से फ्रूट को क्या करना चाहता था? भाई अगर हम हिंदी मीनिंग निकालें बाकी ऑप्शंस को हाइड करके, तो शायद वो तोड़ना चाहता था, है ना। एक्सक्यूज मी, ये हमारा थोड़ा सा माइक लटक गया था। तोड़ना चाहता था, तो तोड़ने के लिए क्या यहाँ कोई वर्ड है? आई डोंट नो, कुछ हो सकता है ऐसा, देखते हैं। फोमेंट का मीनिंग होता है उकसाना। क्या जी? टू इंसाइट, प्रोवोक करना, प्रोवोक कह सकते हैं, PROVOKE, प्रोवोक। फाउंडर का मीनिंग होता है लड़खड़ाना, स्ट्रगल। एंड फॉइल का मीनिंग होता है नाकाम होना। क्या वो फ्रूट को नाकाम करना चाहता था? जी नहीं। अगर वर्ड आपने किए हैं तो आपको याद आ जाएगा। फिल्च का मीनिंग होता है टू स्टील, चुराना। तो क्या करेगा? फ्रूट को या तो तोड़ेगा या चुराएगा। तो दिस इज फिल्च इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट गाइस? फाइन। तो मैं बार बार आपको इसी बात पे जोर दे रहा हूं कि अगर इनके मीनिंग आते हैं तो ये क्वेश्चन दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, और अगर ये वर्ड्स नहीं आते हैं तो चाहे छोटा सा सेंटेंस है, ये बहुत मुश्किल होने वाला है हमारे लिए, है ना। डोंट वरी, अच्छी बात ये है, गुड न्यूज ये है कि हमें इसे सीखने का तरीका आता है।
सीधा जाइए OMG सक्सेस ऐप पे और डन कीजिए इस पैकेज को। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पता है ना जी। क्वेश्चन नंबर 3, कम ऑन। यस, आर्मी जनरल्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कारगिल डैश। भाई कारगिल में युद्ध हुआ था, तो कह रहा है आर्मी जनरल जो थे ना वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। किसके लिए? कारगिल में तो युद्ध हुआ था, तो कारगिल वार आना चाहिए ना यहां पर। मुझे नहीं पता, पहले चारों के मीनिंग देखते हैं ना। ये देखिए यहां से शुरू करते हैं। फोर्टिट्यूड होता है ब्रेवरी, बहादुरी। भाई ब्रेवरी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल कैसे होगा? यानी कि ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, हमें कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो फैक्टोटम हैंडीमैन होता है, आप कह सकते हैं हरफन मोला, तो वो यहां पर फिट बैठ नहीं रहा। फाउंडर लड़खड़ाना हो सकता है। फियास्को का मीनिंग होता है फेलियर, तो मुझे लगता है आंसर आपने निकाल लिया है। क्या होना चाहिए जी? कारगिल फियास्को इज द राइट आंसर, कारगिल फेलियर। ठीक है, वहां पर जो गड़बड़ हुई थी जिस वजह से वहां आतंकवादी या पाकिस्तानी सेना पहुंच गई थी और फिर युद्ध में तो नुकसान हुआ ही था दोनों टीमों का, दोनों कंट्रीज का, है ना। तो फियास्को तो रहा ही। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और कोई डाउट नहीं है तो कुछ बढ़िया बढ़िया कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अगली वीडियो बनाने के लिए मुझे एनकरेज भी तो करेगा ना। नंबर 4, कम ऑन गाइस। A dash request was made by the parents of the children। भाई बच्चे जो चिल्ड्रन थे उनके पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की। कैसे रिक्वेस्ट की? यहाँ एक एडजेक्टिव की तलाश है हमें, क्योंकि रिक्वेस्ट तो है नाउन, और नाउन हमें चाहिए एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव जरा देखें। यहां तो यार मुझे बड़े सारे एडजेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करें? देखिए, फूल हार्डी का मीनिंग होता है, ये बच्चों ये आपकी ड्यूटी है कि इनके मीनिंग पता लगाएं और याद रखें। मैं तो पेपर सॉल्व करवा रहा हूं इसलिए मीनिंग बता रहा हूं आपको। उन बच्चों के लिए सुविधा है जो पहली बार या दूसरी बार आए हैं। ठीक है, तो फूल हार्डी का मीनिंग होता है जी रिस्की। भाई रिस्की रिक्वेस्ट हो सकती है क्या, ये आपको सोचना है। फ्रॉड का मीनिंग होता है भरा हुआ, फिल्ड विद। भाई भरी हुई रिक्वेस्ट होती है, भरी हुई तो बाल्टी होती है, टोकरी होती है, थैला होता है, बैग होता है, आई डोंट नो। फोर्थ राइट, फ्रैंक। ये मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत फ्रैंक रिक्वेस्ट तो हो सकता है, बट अगर, यही तो इंग्लिश की खासियत है, अगर हमें दो के मीनिंग आते हैं और दो या एक का मीनिंग नहीं आता, कंफ्यूजन बरकरार रहेगा, है ना। तो अब फोर्थ का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। चलो भाई साहब, फर्वेंट आपका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है हॉट, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो दिस इज हॉट। मैं इंग्लिश में तो लिख रहा हूं हॉट, बट ये हॉट का मीनिंग गर्म नहीं है, इसका मीनिंग बहुत ज्यादा। तो जो कि यहां पर एकदम सही आंसर है। क्या है? फर्वेंट रिक्वेस्ट, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट। फाइन इज द राइट आंसर। देखा, यही खासियत है और यही क्लोजेस्ट में होता है हमारे साथ। 4-4, 5-5 ऑप्शन होती हैं, हम एक को सोच रहे होते हैं, आंसर कोई और क्यों आ रहा है? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, दैट्स ऑल। चलिए बढ़ते हैं आगे बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी वेट कर रहा है, बताइए जल्दी। पॉलिटिक्स इज डैश विद करप्ट पीपल। मैंने अभी सबके मीनिंग बताए थे, तो यहां पर कोई और वर्ड तो नहीं आ रहा यार, सारे वही वर्ड हैं। वैसे फ्रैक्शियस एक नया वर्ड आ गया जिसका मीनिंग होता है इरिटेबल या झगड़ालू भी कह सकते हैं। फाइन, तो पॉलिटिक्स इज डैश विद करप्ट पीपल। अभी अभी मैंने इसका मीनिंग बताया था। पॉलिटिक्स डैश है करप्ट लोगों से। किससे? टिंग डिंग डिडिंग, फ्रॉड इज द राइट ऑप्शन। भरा हुआ, लदा हुआ, फिल्ड विद। तो पॉलिटिक्स इज फ्रॉड विद करप्ट पीपल। टिंग डिंग डिडिंग। इसी तरह से आपको हेल्प मिलेगी इन्हीं वर्ड से। तो चलते हैं 6 नंबर पे, कम ऑन पढ़िए और बताइए। द पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू डैश कम्युनल राइट्स। राइट्स क्या होता है जी? दंगा। कम्युनल राइट्स, पॉलिटिकल पार्टी आपने फिल्मों में देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा। क्या करती हैं राजनीतिक जो दल होते हैं? ट्राई टू डैश, क्या? फोमेंट, उकसाना। फोर्सवेयर, त्यागना। फोर्स का मीनिंग भी त्यागना होता है। ये दोनों आ गए हमारे यहां सिनोनिम। ठीक है, और फाउंडर होता है लड़खड़ाना। आंसर आपको मिल गया होगा अब तक। क्या? फोमेंट, उकसाना, प्रोवोक करना, इंसाइट करना, अबेट करना, ये इसके सिनोनिम है।
हो कितना मज़ा आता है जब आपको एक वर्ड के बदले में 3-4 वर्ड आते हो। तो वो जो मज़ा है ना, वो जो एंजॉय है, वो हमारे बच्चे तो करते हैं। पूछ सकते हैं आप किसी से भी। और वो कैसे करते हैं, मैं भाई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वही एक तरीका है इस दुनिया में, इकलौता वही तरीका है। OMG सक्सेस ऐप पे आइए और सारा पिक्चर्स के साथ हमने पिरो दिया है पूरी माला को वर्ड्स की। जल्दी जल्दी उस माला को डालिए और आगे बढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कम ऑन, ये कॉमेडी इज कपिल शर्मा's डैश। कपिल शर्मा को तो सभी जानते हैं, कॉमेडी सर्कस वाले, है ना। तो कॉमेडी इज कपिल शर्मा's डैश क्या है? फॉरबेरेंस, फोर्टे। देखिए इसे इंग्लिश में फोर्ट बोलते हैं और ये फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच में यहां एक मात्रा भी लग जाती है ऐसे। फोर्टे का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट। फोर्टिट्यूड, ब्रेवरी अभी बताया था आपको। एंड फोरबोर्डिंग का मीनिंग होता है एक तरह का फोरकास्ट, ठीक है। तो कपिल शर्मा के लिए कॉमेडी उसकी क्या है? क्या है? जैसे वोकेबलरी हम लोगों की है, वैसे कॉमेडी कपिल शर्मा की है। क्या? इट्स फोर्टे। सो फोर्टे का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग पॉइंट। भारतीय जो टीम है, क्रिकेट टीम, उसमें जो हमारा बैटिंग लाइनअप है, पहले जो 7 बैट्समैन है उनमें से कोई भी सेंचुरी मार सकता है, क्योंकि बैटिंग लाइनअप इज आर फोर्टे। गॉट इट? फोर्टे मीन स्ट्रॉन्ग पॉइंट। 8 नंबर पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। द न्यू डेमोक्रेसी देयर कंटिन्यूज टू डैश। जो वहां पर न्यू डेमोक्रेसी, मतलब अभी अभी वहां प्रजातंत्र आया है, किसी कंट्री की बात हो रही है, तो क्या हुआ जी? देयर कंटिन्यूज, कंटिन्यू हो रहा है। क्या करना? टू डैश, एक वर्ब की जरूरत है। फोमेंट अभी बताया था, उकसाना। फॉयल का मीनिंग है असफल होना। फोस्टर का मीनिंग होता है लालन पालन करना या एनकरेज करना। और फ्लाउंडर का मीनिंग होता है लड़खड़ाना। तो क्या बोलते हैं? फाइन, सोच लिया? फाइन, बता देते हैं। मैंने चारों मीनिंग तो आपको बता ही दिए। फ्लाउंडर इज द राइट आंसर, लड़खड़ाना। फाइन, इट्स लड़खड़ाना, क्योंकि न्यू डेमोक्रेसी आई है ना उस कंट्री में, कोई अफ्रीकन कंट्री में या कहीं डेमोक्रेसी उन्होंने अपनाई होगी। पहले तो प्रजातंत्र वहां था नहीं, अभी आया, बट वहां पर कॉन्टिन्यूज टू फ्लाउंडर, फ्लाउंडर होने लगा। फाइन, ये बहुत सी कंट्रीज के बारे में सेंटेंसेस न्यूज़पेपर में आया हुआ है, मैंने वहीं से लिया है। फाइन, एंड 9 नंबर पे आ गए जी, पढ़िए जी से। द स्काई वॉज डल, स्काई डल थी, वहां पर आसमान में बादल छाए हुए थे, विद अ डैश ऑफ रेन। मीनिंग मैंने अभी आपको बताए थे, पता आप लगाइए। कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1। गॉट द आंसर? जी हां, जब बादल छाए हुए हैं, द स्काई वॉज डल, तो क्या था? विद द डैश ऑफ रेन, फॉरबोर्डिंग, अंदेशा है, फोरकास्टिंग है कि बारिश होगी, बारिश होगी। गॉट इट? आ गए जी लास्ट क्वेश्चन पे, बहुत जल्दी जल्दी पढ़िए आराम से। Come on. Jane met each challenge with great dash. Jane एक लड़की का नाम है। Met each challenge with a great dash. उसने हर चैलेंज का सामना किया। कैसे? With great dash. क्या? Forbearance, foreboding, foster, fortitude. मीनिंग मैंने आज के इस क्लास में आपको बताए थे। आप रिकॉल कीजिए कौन सा याद आ रहा है, क्योंकि हमारी पिक्चर वाली टेक्निक तो आपको याद कराई देगी। तो यहां पर सही आंसर है बहादुरी, बाइसेप्स वाली बहादुरी। हाँ, तो दिस इज गोइंग टू बी फोर्टिट्यूड इज द राइट आंसर, ब्रेवरी, बहादुरी। गॉट इट? तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चंस। आपको हमारा सेशन कैसा लगा और आपका 10 में से स्कोर कितना रहा? कहां गए भाई साहब? ये रहे। फाइन, आपका स्कोर आज 10 में से कितना था? मुझे नहीं, अपने आप को तो ज़रूर बताइएगा। मुझे बताना है तो कमेंट में बताइए। और हम अगले सेशन में मिलेंगे। ये एफ के वर्ड थे, इससे पहले हम ए बी सी डी और ई कर चुके हैं, आपको याद होगा। नहीं किया तो ज़रूर करिए, किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? एफ। और अगला सेशन होगा हमारा जी, जी फॉर गन। ओके, तो कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा सेशन कैसा लगा। जल्दी जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।